मेरे लिए याकूब की पत्री अध्याय 1 का 2, 3, 4 पढ़े। और सभी जिसके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुने, पढ़े। जिसके पास बाइबल है याकूब की पत्री अध्याय 1 का 2, 3 और 4। याकूब 1 का 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। 3 यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। 4 पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। बाइबल क्या बताती है कि धीरज को अपना काम करने दो ताकि 4 पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। बाइबल बताती है कि धीरज को अपने जीवन में काम करने दो। अगर आप आज मसीह में आने के बाद, आप पहले संसार में थे, आज अपने मसीह में आ गए, मसीह में आने के बाद आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में गिर गए और परीक्षाओं में गिर गए तो उस वक्त आनंद की बात मानो, ऐसा बाइबल बताती है। और उस बात को अपने जीवन में पूरी होने दो ताकि आगे चलकर धीरज के द्वारा आपके लाइफ में आप यीशु मसीह का काम को देख सकें। आज बहुतों के जीवन में धीरज न होने की वजह से वो यीशु मसीह से पीछे हो गए। आपको पता है धीरज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्रिश्चियन जो व्यक्ति है उसके जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी है। अगर जो व्यक्ति परीक्षाओं में धीरज से उसका बाट नहीं छोड़ेगा तो बाइबल बताती है कि उसको शैतान लेके चला जाएगा। आज बहुतों के जीवन में धीरज कम है और आज धीरज के बारे में कुछ सीखते हैं। आप देखो जिसको जिसको परमेश्वर का बुलाना बाइबल के अंदर, ध्यान से सुनो, ये वचन आज उनका जीवन बदलेगा जो एक लंबी समय से छुटकारा का खोज में लगे। बाइबल में जितने भी लोगों को खुदा ने बुलाया उन सबके जीवन में एक नाना प्रकार के परीक्षाओं को हम देखते हैं, लेकिन वे लोगों ने अपना धीरज को नहीं खोया। वे लोग हर समय में परमेश्वर पर विश्वास किया। आप देखिए जब परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया तो यूसुफ परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए वो 17 साल तक वो आशीष का पीछे दौड़ रहा है, लेकिन धीरज को नहीं किया। दाऊद जब परमेश्वर ने जब वो 16 साल तक उसको बुलाया, वो आगे चलकर 20 से 23 साल तक वो काम को पूरा होने के लिए वो धीरज से इंतजार करता है। इवन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो भी क्लब में आ गया। बाइबल बताती है कि 12 साल में वो एक जगह प्रचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको वेटिंग पीरियड में डाल दिया। परमेश्वर ने उसको जब 30 साल हुआ तब उसको बुलाया और 30 साल तक वो धीरज से क्या जो है बात जो। बाइबल का जानकार से बताते हैं कि जब हन्ना ने परमेश्वर का एक्सेप्ट किया, वो एक बालक के लिए रोज हर साल मंदिर में जाती थी, लेकिन वो 19 साल तक धीरज में बनी रही। जो के हिंदी क्या बोलते हैं? अय्यूब। बाइबल का जानकार ऐसे बताते हैं कि उसने लगभग 11 महीने उस पीड़ा में था। 11 महीने तक उसके जीवन में बहुत बड़े संकट थी। बाइबल बताती है कि वो पूरे शरीर सर से के पैर तक वो पूरा छल्ली हो गया। कुत्ते आकर उसको गांव को चाटते थे। वो 11 महीने तक धीरज में था। 11 महीने परमेश्वर का बाट जोड़ा था। बाइबल में परमेश्वर ने जहां जहां बड़े काम किए उन सबको परमेश्वर ने एक वेटिंग पीरियड में डाला है। एक जगह उनको डाला परीक्षा में ताकि वो उनका विश्वास को जांचना चाहता था। और जब उनका वो पीरियड खत्म हो गया, आप देखिए वो आगे जाके वो आशीष ने आगे जाके वो इतिहास हो गया। आज जितने भी लोग यहाँ पर एक लंबे वेटिंग में हैं, आप परमेश्वर में आए हो, एक छुटकारा आपको नहीं मिल रहा, आपको मैं बोल दूं जब आपका छुटकारा आ जाएगा तो आपके जीवन में एक इतिहास बन जाएगा। कितने लोग आज इतिहास को यहाँ पर देखना चाहते हैं?
आज होगा, आज बोलो, मुंह खोल के बोलो, आज मेरे जीवन में जो होगा वो एक इतिहास होगा। जोर से, आज जो मेरे जीवन में होगा वो एक मेरे जीवन में इतिहास होगा। आज जो मेरे जीवन में होगा वो एक इतिहास होगा। मेरे शब्दों पर अब ध्यान दे, मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों में, क्योंकि बहुत लोग बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते, इसके लिए वो परमेश्वर का काम को नहीं समझ पाते। मेरे शब्दों पर ध्यान दे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया, जब परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया, उसको स्वप्न क्या दिखाया उसने कि एक पुले, जो उसका पुले मतलब अनाज का गट्टा, और उस पुले खड़े हो गए और बाकी 11 पुले उसको दंडवत कर गए। इसका मतलब क्या है? और एग्जाम्पल देते हैं, जो परमेश्वर ने बाइबल में बोला, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी बातें नहीं। दूसरा स्वप्न खुदा ने, स्वप्न के द्वारा खुदा बात करता है। दूसरा स्वप्न दिखाया, सूरज, चंद्रमा और 11 सितारे उसको दंडवत कर रहे। ये स्वप्न दिखाया, इसका मतलब यह है कि उसके सारे घराने उसको झुककर प्रणाम करेंगे। और पुले, पुले मतलब अनाज का गट्टा, और अनाज के गट्टे को 11 पुले दंडवत कर रही है। ये इसका मतलब ये था, एक समय पर आगे चलकर पृथ्वी पर अनाज की कमी होगी, तू वो व्यक्ति है तेरा घर वाले को अनाज खिलाएगा। आगे चलकर इसी के द्वारा जब वहां पर इसके भाई आया और ये वो अनाज दे रहा है, ये उसका परमेश्वर का ये काम था कि परमेश्वर आपको शुरुआत दिखाएगा, परमेश्वर आपको अंत दिखाएगा। बीच में जो पीरियड है वो धीरज का पीरियड है। परमेश्वर आपको शुरुआत दिखाएगा, परमेश्वर आपको अंत दिखाएगा। परमेश्वर स्वप्न में उसको बताए कि ये है चांद, ये है सूरज और ये 11 सितारे, ये तेरे को दंडवत कर ले। ये एक पुले जो तू है, तू उठकर खड़ा हो गया, 11 पुले तुझे दंडवत कर। मतलब क्या है? एक समय आता है कि तू उठकर खड़ा, मतलब तू खड़ा होकर लोगों को अनाज देगा। मांगने के लिए कौन है? इसके भाई। इसका मतलब ये है एक दिन तू प्रधानमंत्री बनेगा। खुदावन आपको सारी बातें नहीं बताया, खुदा को क्या बताएगा? शुरुआत और ये महीने बाइबल बोलते हैं। कोई मेरे इर्मिया 29 से 11 पढ़े। मैं आपको बाइबल से बताता हूँ ये बात। सभी अपना बाइबल खोले और ध्यान दें मेरे तरफ। सभी, कोई एक व्यक्ति पढ़े, बाकी सब निकल सबसे जल्दी। इर्मिया 29 का 11। हालेलुया, हालेलुया। रवाला महशरे बेहे सुब्रहुंते केंदा लबाला शेकेले बेहे। इर्मिया 29 का 11, जल्दी सिस्टर। क्योंकि यह बाकी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। मैं हानि की नहीं, पर खुशी की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत मतलब जो तुमने शुरुआत और अंत के मध्य में जो धीरज धरा है, मध्य में जो आपने विश्वास किया, उसको मैं पूरा करूंगा। बाइबल बताती है जो अंत में मैं तुम्हारी आशाओं को पूरी करेगा। अगर आज इस मंडली में कोई लोग ऐसे बैठे हैं जिनका बहुत सालों से एक छुटकारा नहीं है, बहुत सालों से एक बीमारी है, बहुत सालों से कर्जा है, मैं आपको बोल दूं, परमेश्वर ने आज यहाँ पर आपको बात बोलने के लिए बुलाया है, ताकि जिस प्रॉब्लम को लेकर आप जी रहे हैं, परमेश्वर अंत में तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करेगा, वो आपका लाभ का बात होगा। कितना समझ में आ रहा है? एक बच्चे को गड्ढे में डाल दिया गया, उसको कुछ मालूम नहीं। मैं उसको इतना मालूम है, स्वप्न में 2 बार खुदा से बात किया। बाइबल बताती है एक 2 बातों को, 2 गवाहों को एक बातों से पक्की करो। उसको 2 बार सपना दिखा है, एक बार पुले और दूसरी बार चांद सितारे। इसको खड्डे में डाल दिया गया, वहां से उठाकर इसको फिरौन को बेच दिया गया। उधर से उठाकर फिरौन के घर में नौकर बना, वहां से उठाकर जेल में डाल दिया गया। अभी एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो पीरियड इतना बड़ा यूसुफ का, बाइबल ध्यान से बाइबल पढ़े, इस दौरान खुदा ने एक बार भी यूसुफ से बात की। लोग सोचते ना मैं परमेश्वर पे चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है,
मैंने सब कुछ दिया, अपना जीवन दिया, दशांश दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, मेरे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं? ये एग्जाम्पल वैसे लोगों के लिए आज है। एक व्यक्ति को खुदावन ने 13 साल की उम्र में एक स्वप्न दिखाया, वो व्यक्ति खड्डे में है, वो व्यक्ति जेल में है, वो व्यक्ति नौकर है। एक बार भी खुदा ने उससे बात नहीं किया, एक सिंगल बार, और वो जेल में गया। भजन संहिता 105 के एक जगह लिखा है, वो दुख की रोटी तोड़ रहा था जेल के अंदर। दुख की रोटी मतलब पता है, अगर इस बहन को भूख लगा 3 चपाती खाती है, उसको आधा रोटी, वो दुख की रोटी। ये बहन को प्यास लगा है, जंजीर बांधा है, पानी का बोतल यहाँ पे, यहीं तक आ सकती है, ये दुख का पानी। वो जेल में दुख की रोटी तोड़ रहा है। कौन? जिसको खुदा ने बुलाया है, लेकिन वो धीरज धरा हुआ है। लेकिन वो किस में है? धीरज धरा है। बाइबल ध्यान से पढ़े उत्पत्ति में, जहां जहां यूसुफ के लाइफ में प्रॉब्लम आया, वहां पर एक लाइन ज्वाइन है यीशु का, और परमेश्वर यूसुफ के साथ। खड्डे में गिरा और परमेश्वर यूसुफ के साथ है, जेल में गया और परमेश्वर यूसुफ के साथ है, पोतीफर के वाइफ ने गलत एलिगेशंस लगाए और परमेश्वर उसके साथ है। जितने भी लोग यहाँ पर एक ऐसे चीज से गुजर रहे जो आप किसी को बोल नहीं सकते, मैं आपको बोल दूं, और परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। और परमेश्वर आपके साथ है। अभी यह व्यक्ति बहुत वर्ष हो गए, अभी जेल में है, जिसको बुलाहट है, लगभग 15 साल बीत गए, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक कंप्लेंट नहीं है इसके मुंह में। आप पूरे बाइबल पढ़ो, पूरा बाइबल। मेरे को ये व्यक्ति इतना पसंद है, पता क्यों? इसने एक बार भी कंप्लेंट नहीं किया, ऐसा मेरे साथ कहीं को, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? मैं तो अच्छा है, वो औरत मेरे ऊपर गलत काम करने का, उसको छोड़ के भाग गया, मैं अच्छा काम किया, मैं जेल में क्यों? तूने मुझे स्वप्न दिखाया, तो मैं जेल के अंदर क्यों तोड़ रहा हूं? तूने मुझे 2 बार बुलाया, मेरा बाप मुझसे अलग क्यों, मेरे भाई मुझसे अलग क्यों है? कब भी कंप्लेंट नहीं किया। और ध्यान से सुनो, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो लोग आज एक लंबे समय से छुटकारा पाना चाहते हैं। यह व्यक्ति जेल के अंदर है, यह व्यक्ति जेल के अंदर है। खुदा ने इससे लंबे समय से बात नहीं किया, बट खुदा ने उसको शुरुआत बताया, उसको क्या बताया? अंजाम। शुरुआत बताया, अंजाम। जैसे बाइबल क्या बोलते हैं? मैं अल्फा और मैं ओमेगा, मैं शुरुआत और मैं अंत, मैं शुरुआत और मैं अंत अंत में तेरी आशा पूरी हो। वो इसलिए बोलता है मैं शुरुआत और मैं अंत है। अभी अंत का समय आ गया उस व्यक्ति के जीवन में। क्यों पता है? छुटकारा का जब नजदीक क्या पता है? वो व्यक्ति परमेश्वर में स्थापित हुआ, वो व्यक्ति परमेश्वर में अपना पूरा तन मन अभी भी लगाया हुआ। तब वो जेल में सोया है, दुख की रोटी खाते सोया है। उसके यहाँ पे 2 कैदी थे, उन्होंने एक पाप किया था, एक खिलाने हार और एक पिलाने हार। 2 में से अगर बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे बाइबल में यूसुफ ने अगर मदद मांगा तो इनसे ही मांगा, और किसी से मदद नहीं मांगा। बोला अगर तू राजा के पास जाएगा तो मेरे बारे में बात करो, स्वप्न मैंने बताया उसके अनुसार बोल उसको, तो राजा मेरे को भले, एक ही व्यक्ति को उससे बोला मेरे को भले कर, ताकि स्वप्न आगे, अदरवाइज उसने किसी से मदद नहीं मांगा। जब एक समय आया, राजा ने स्वप्न देखा, यह व्यक्ति किधर है? जेल के अंदर, और खुदावन किसको इस्तेमाल कर रहा है? राजा को। यह व्यक्ति जेल के अंदर है और ये अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम को झेल रहा है धीरज में, और बाहर खुदावन किसी को स्वप्न के द्वारा बात कर रहा है। उसने एक स्वप्न दिखाया खुदावन राजा को। तब राजा को यह पिलाधार बोला कि जेल के अंदर व्यक्ति से नाम है सब, वो तुझे अर्थ बताएगा, कि उससे खुदा बात करता है। जब उसको वहां से खींच के राजा के पास लाया गया, उस बात का उसने अर्थ बताया, और राजा ने इस अर्थ को अपने जीवन में भली बात मानी, और वैसे ही हुआ। उस व्यक्ति का धीरज का प्रमाण ऐसा हुआ कि जेल से निकलकर प्रधानमंत्री बन गया। ये कैसे हुआ? धीरज। कितने में धीरज है अभी भी? जो अंत तक विश्वास करेगा, बाइबल क्या बताती है? जो अंत तक विश्वास करेगा। हम मसीह के लोग हैं, अंत तक विश्वास करना।
किसको समझ में आ रहा है? दाऊद, मैं कैरेक्टर बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, पता है आप लोगों को। दाऊद, जब पता चला सैमुअल को ये जो शाऊल राजा है ये अब भटक गया, तो परमेश्वर भी उससे नाराज हो गए। बोलते जा तू बेथलेहेम में एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम है यिशै, उसके पुत्रों में से एक को मैंने चुना है दूसरा राजा बनाने के लिए। तो ओके, जब वो वहां पर गया तो उसका बड़ा भाई आया, दिखने में सुंदर, हैंडसम, लंबे बाल, दिखने में अच्छा। तो शैमुएल को लगा शायद खुदा इसी को चुन रहा। तो खुदा ये बोलता है मेरा देखना मनुष्य से देखना नहीं है, ये हैंडसम होगा लेकिन मेरा देखना इसके से मैं मनों को जानता हूँ, मैं शरीर को नहीं जानता, मैं मनों को जानता हूँ। इसका शरीर हो सकता है हैंडसम, इसका मन मेरे और नहीं है, ये नहीं है। पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, सातों बच्चे रिजेक्टेड। तो यिशै को पूछता है सैमुअल, सिस्टर आगे जाएंगे, आप अगर बच्चे नहीं सुनते क्या फायदा है? 7 लोग निकल गए, अब ये 8वां। तो यिशै को पूछता है तेरे कोई और भी बच्चा है क्या? बोलता हाँ मेरे और बेटा छोटा है, छोटा है। बोलते उसको बुला। जैसा वो आया बाइबल बताती उसके गाल लाली थे, मतलब वो बच्चा था। अभी एरोन को देखो तो स्किन हमारे स्किन में फर्क है कि नहीं, उसके गाल में लाली झलकती, वैसा बच्चा था। और खुदा ने बच्चे को चुना। जब इसको चुना इसका तेल अभिषेक हुआ। शुरुआत बताया, शुरुआत क्या हुआ? चुना। बोलो शुरुआत में क्या किया? चुना। बोलो शुरुआत में क्या किया? चुना। राजा करके चुना। किसको? जोर से, किसको? चुना। और अंत क्या बताया? तेल अभिषेक किया। उसका मतलब राजा, परमेश्वर क्या दिखाया? शुरुआत दिखाया और छोटे बच्चे को तेल अभिषेक किया। मैंने इसको चुना है और राजा को ही तेल अभिषेक होता है, उसको तेल अभिषेक किया। मतलब परमेश्वर ने शुरुआत बताया, परमेश्वर ने अंतिम बताया। ये जो बीच का पीरियड है उसका धीरज का पीरियड। कितना समझ में आ रहा है? एक जो राजा है वो उन्नत क्षेत्र में रहने व्यक्ति है, राजा से कोई पंगा नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, वो जो बोलेगा वही होता, भले सही या भले गलत। अब ये व्यक्ति को बुलाहट है, इसको स्वयं खुदा ने बुलाया है। खुदा ने बुलाने के बाद भी खुदा ने इसको 23 साल वेटिंग पीरियड में रखा है। 23 ईयर्स उसको वेटिंग पीरियड में। लेकिन आप देखें, अब दाऊद का सबसे खूबसूरत बात यह है बाइबल में, उसने परमेश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। उसने परमेश्वर से एक ही चीज मांगा, खुदा मैं तेरा प्यार को चाहता हूं, तेरे उपस्थिति को चाहता हूं। उसने कभी परमेश्वर से किसी चीज का उसने डिमांड नहीं किया। आज बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, मुझे पैसा, मुझे बंगला, मुझे घर, मुझे बीवी, मुझे बच्चा। डिमांड है, इसका एक डिमांड नहीं है। और इसके द्वारा गत का गोलियत को मार दिया गया। जब मार दिया गया तो वहां पर बाइबल बताती है शाऊल कहता है मेरी बेटी से मैं शादी कर पाऊंगा। और वो एक बहुत बड़ी बात थी, राजा के बेटी से शादी करना उसका तो तुच्छ व्यक्ति है, जो गरीब है, वो कहता है मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं कैसे राजा की बेटी से शादी कर सकता हूँ? नहीं, दाऊद तेरे लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है कि तू शाऊल की बेटी से शादी कर, क्योंकि तूने शाऊल की नजरों में अपना मुकाम बना चुका है। तो ओके, जब गत का गोलियत को मारे, जब लड़की देने की बातचीत हुई, जब दाऊद शाऊल जब यरूशलेम में आ रहे, इजराइल में आ रहे, तब औरतें डफ लिए हुए बजा रही, डफ मतलब ढोल बजा रहे। वो कह रहे हैं कि शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 1 लाख को मारा। जब ये अनाउंसमेंट गाना हुआ तो दाऊद का जो राजा था शाऊल, उसके मन में उसके प्रति नफरत आ। सुनो ध्यान से, ये उसको मारने के पीछे पड़ा। अगर आप पहले शमूएल अध्याय 19 से 26 तक पढ़ेंगे, इसके बीच में सब वृत्तांत, सब वृत्तांत है। उसके बीच में क्या क्या हुआ, योनातान ने किस प्रकार से दाऊद को सपोर्ट किया, किस प्रकार से दाऊद को मारने के लिए कितने बार शाऊल ने हथियार डाले, कितने बार उसको बचा लिया गया। इन पीरियड में दाऊद एक बार भी खुदा को नहीं बोल रहे, खुदा तू खुद तो मेरे को बुलाया। अरे मसीह में आपको कितने जबर से बुलाया सिस्टर, तो लाइफ में मेरा प्रॉब्लम क्यों है? दाऊद
एक बार नहीं बोल रहा परमेश्वर को, खुदा बोल तू तो खुद मेरे को बुलाया, तू 7 बार को चेक किया, 7 को रिजेक्ट किया, 8वां मेरे को चुना, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे लाइफ में? निकाल शाऊल को, बिठा मेरे को उधर। नहीं, परमेश्वर ने उसको वेटिंग पीरियड में रख दिया। ये वेटिंग पीरियड वही है तुम्हारा धीरज को काम करने का। ये व्यक्ति जंगल जंगल घूम रहा है, ये व्यक्ति पहाड़ों पे घूम रहा है, ये शाऊल के डर से जिंदगी जी रहा है। जरूरत क्या है इसको? ये तो अच्छा खासा अपने पिता के घर में सुखी था, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट जिसके जीवन में आता है, मैं आपको बोल दूं, एक संघर्ष भी आ जाता है उसको। और यही संघर्ष में वो देखना चाहते हैं आपका विश्वास कैसा है। दाऊद ने कुड़कुड़ाया नहीं। अगर दूसरा शमूएल अध्याय 1 पढ़ेंगे, वहां पर जोनाथन और उसका पापा जो शाऊल थे वो मार दिए गए, और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जो 20 साल से ये जंगल में भाग रहा है, घूम रहा है, यहाँ आकर उठाकर उसको राजा बना दिया। और जितने भी लोग भटके हुए एक बड़े छुटकारे को पाना चाहते हैं, खुदा आज आपको भी राजगद्दी पे बिठाएगा। वो राजगद्दी पे बिठाएगा। वो कैसे होगा पता है? उसने सिर्फ परमेश्वर का प्यार को पूछा, सिर्फ बोला परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में होने दे। जब उसकी उपस्थिति आई, भले ये 23 साल गुजरे, ये 23 साल में कितने बार शाऊल ऐसे सामने दाऊद है, ये भाला लिया, ऐसा मारने के लिए गया, दाऊद ऐसा हो, दाऊद बैठा है चुपचाप। अब ये देखा, अरे दाऊद अकेला बैठा है, इतने डिस्टेंस से भाला लिया शाऊल, ऐसा मारने जा रहा है, वो खुद हिल रहा है, खुदा हिला रहा है उसको, मरने नहीं दे रहा है। अरे आप जिंदा है, खुदा ने आपको जिंदा रखा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? दाऊद इतने डिस्टेंस पे 2 बार भाला, और कहता शाऊल ये जो भाला है इसके छाती के मैं पार कर दूंगा, और उसने मारा भी उतना जोर से, लेकिन बाइबल बताती है दाऊद करवट नहीं ली। आदमी करवट कैसा ले सकता है? वो मारते होते करवट कैसा ले सकता है? परमेश्वर बचाता है। यस आमेन। आज यहाँ पर हो सकता है बहुत लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज वो आपके जीवन में इंतजार का खत्म होने का समय। कितने विश्वास करते हैं? आपको पता है जीवन में काम क्यों नहीं होता? कभी कभी वचन को हम सुनते हैं सर, अच्छा बोलता है, यहाँ से बाहर गया, रिसीव नहीं। अगर पूछू ना, मैं अभी देख रहा हूँ किसका मन है, जो वचन कैसे अंदर जाएगा आपका? पता है वचन ही जीवन है। बाइबल क्या बताती है? वचन ही जीवन है। जिनके अंदर वचन नहीं है वो एक चलता फिरता मनुष्य। आपको पता है आदम को किसने बनाया? अपने हाथों से उसको बनाया। बाइबल ध्यान से पढ़े। बाद में परमेश्वर उसको पूछा भी नहीं। परमेश्वर एनोस से बात कर रहे हैं, परमेश्वर हनोक से बात कर रहे हैं, परमेश्वर मथुशेलह से बात कर रहे हैं, परमेश्वर वो नाव बना, क्या नाम उसका? नूह से बात कर रहा है। आदम है उधर, आदम धरती पे है, लेकिन खुदा किसी और से बनके पता ये व्यक्ति खाली हो गया। मसीह में आज बहुत सारे लोग चर्च में तो आते हैं अंदर से, इसके लिए वो जो वेटिंग पीरियड में है ना वो खत्म नहीं होता। नाव में परमेश्वर ने बोला चलो मेरे साथ नाव में चलते। उनको नाव में किसने बुलाया? यीशु ने बुलाया। जब नाव में बैठे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जब एक भयानक तूफान आ गया, ये 12 चिल्ला के उसको दोष दे, तुझे चिंता नहीं है कि हम डूबे जा रहे हैं? जब तक सब सही था हमारा यीशु, जब नाव में तूफान आया, यीशु सो रहा है। मरकुस 4 का 23-24 में लिखा है समथिंग। यीशु को बोलता है, यीशु तुझे चिंता नहीं है कि आप डूबे जा रहे हैं? वो दोष देना शुरू कर दिया यीशु को। आप देखिए बाइबल में मार्था और मरियम, इन्होंने यीशु को खाने के लिए बुलाया, खाने में बुलाया, तो यीशु उसका 12 चले खाने में आ गए। तब बाइबल बताती है कि मरियम यीशु के पैर के पास बैठकर यीशु को देख रही है, सुन रही। मार्था खाना बना रही है, मार्था सुंदर खाना, दूसरा
रही है और कुड़कुड़ा रही है। खाने में किसने बुलाया यीशु को? किसने बुलाया यीशु को? जब देखा कि मार्था यीशु के पास है, ये अंदर मार्था मरियम यीशु के पास है, मार्था कुड़कुड़ा के वहां से आके यीशु को बोलती है, ए यीशु तुझे ज्ञान नहीं क्या? यीशु को डांटने लगी है वो, यीशु के विरुद्ध बात करने लगी है वो। यीशु ने सब चमत्कार दिखाए हैं। जब यीशु को चढ़ाने क्रूस पर चढ़ाने लेके गए, यहां पर पतरस बोलता मैं इसको नहीं जानता। देमास इसने पौलुस के साथ रहकर सब बड़े बड़े काम देखे, लेकिन अंत में जब पौलुस को छोड़कर किसको संसार को एक्सेप्ट किया? गेजी, ये जो गेजी था, ये यीशु के साथ रहकर बड़े बड़े काम तो देखे, लेकिन पैसे का चाह की वजह से इसने गेजी से गलत काम कर दिया। बहुत सारे लोग परमेश्वर में आने के बाद जो छुटकारा नहीं मिलता, वो यीशु को छोड़कर चले जाते, जैसे ये लोगों ने किया। लेकिन ये जो मैंने आपको कैरेक्टर बताया, ये लोग धीरज में थे, ये लोग विश्वास में थे, और उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने इनके लिए बड़े बड़े रास्तों को खोल दिया। आज कितने लोग चाहते हैं कि रास्ता अपने जीवन में खोले? सबसे पहले उस पर विश्वास करना से। कितने लोग विश्वास करना तैयार है? एक व्यक्ति इसका नाम पतरस, ध्यान से सुनो, विश्वास क्या होता है और खुदा का काम उनके जीवन में कैसे होता है वो बताता हूं। प्रेरित के काम में 6 या 7 में एक वचन है। राजा हेरोदस ने याकूब का गर्दन कटवा दिया। जब याकूब का गर्दन कटवा दिया, तब इजराइल में बहुत खुशियां मनाई। तो हेरोदस ने देखा, अरे यीशु को चेलों को मारने से लोग खुश होते, तो उसने पतरस को पकड़ के जेल में डाला, ताकि कल इसका गर्दन में कटवा देगा तो लोग और भी ज्यादा खुश हो। अभी ये बात पतरस को पता है कि कल मेरा गर्दन कटने वाला है। क्यों? क्योंकि इजरायली इस बात से खुश होते हैं। जब ये रात को सोया है और बाकी सारे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और रात को ये सोया है, कल सुबह इसका डेथ है, इसको लाइफ सेंटर मतलब तो गर्दन काटने वाले, और ये नींद में है। तब बाइबल बताती है एक स्वर्गदूत आया, उसको उठाया, उठ यानी गहरे नींद में। जो आदमी कल मरने वाला है और गहरे नींद में कैसे सो सकता है? अगर किसी को कल फांसी होने वाला है, वो बंदा आज खाना खाएगा? गहरे नींद में सोएगा? ये बंदा सोया है, इसको स्वर्गदूत उठा रहा है, उठ, ये कहाँ उठ रहा है? अरे जल्दी इसको हिलाए जोर से, तो ये उठा। तो इसको क्या लगा, मैं दर्शन देख रहा है। ये उठा, बोला कपड़े तो पहन, ऊपर के कपड़े, ऊपर कपड़ा पहना, चप्पल पहना, चल भाग। वो 2 जंजीरों में बंधा हुआ था, उसका 2 जंजीर निकल गया, और ये पहले गेट में आया, पहला गेट खुल गया, ये दूसरे गेट में आया, दूसरा गेट भी खुल गया, अभी ये मेन गली में आ गया। तो इसको स्वर्गदूत बोल रहा है, अरे जल्दी से भाग। इसको लग रहा है मैं अभी भी स्वप्न देख रहा है, दर्शन देख रहा है। जब उसको पढ़ा तो इसको, अरे ये तो सच में हो रहा है, तो वाकई में हो रहा है, ये सच में हो रहा है। तब मैं जाग गया, अरे सच में मैं जेल से बाहर आ गया। अभी आप लोग एक बात बताओ, जो व्यक्ति सच में कल मरने वाला, उसको तो नींद आ सकता है? नहीं। और में खाना खा सकता है? नहीं। पतरस क्यों सो रहे पता है? उसको मालूम है जिस खुदा पर मैंने भरोसा किया वो मुझे मरने नहीं देगा। यस, आमीन। अगर आज यहाँ पर जो लोग एक लंबी छुटकारा को आप देखना चाहते हैं, खुदावन आपको उसके अंदर फंसने नहीं देगा, इससे बाहर निकालेगा वो। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब हम एक बड़े कर्जे में थे, मैं काम करने का टेंशन की वजह से मैं घुटने पे रो के प्रार्थना किया परमेश्वर से, दिन भर रो के प्रार्थना किया, खुदा मैं थक गया, जितना कमा के लाता हूँ, कुछ गलत लोगों पे विश्वास किया, उन्होंने हमको कर्जे में डाल दिया। पर बता हमें मेरी क्या गलती है?
हमारी क्या गलती है? क्या मेहनत लोगों को मदद करना गलती है? इतना बड़े कर से वो लोग खुश है, हम यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। खुदा कुछ तो कर। मैं घुटने पे रोया और उसी दिन खुदा ने मुझे 4 लाख लगा दिया। उसी दिन 4 लाख दिया खुदा। 4 लाख छोटा अमाउंट है, ठीक है। मैंने खुदा को क्या बोला, मैं थक चुका हूं परमेश्वर, इससे आगे मैं आज बहुत लोग घुटने करके खुदा से मांग ले रहे, इसलिए छुटकारा नहीं आ। बहुत लोग हैं आज खुदा से मांगो छोड़ो, खुदा में वो उपस्थित बैठते नहीं है। आपको पता है दाऊद उसके उपस्थिति में है, हन्ना उसके उपस्थिति में है, जोब उसके उपस्थिति में है, यूसुफ उसके उपस्थिति में है। परमेश्वर ने बहुतों को रेटिंग पे में आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति, इसका नाम है अब्राहम। इस व्यक्ति मैं बताता हूं क्यों लाइफ में प्रॉब्लम आता है। परमेश्वर ने उसको क्या बोला अध्याय 12 में उत्पत्ति में कि तू अपने घर को छोड़, जहां मैं बोलता वहां पे जा। उसको उससे कितने वायदे किए? 7 वायदे। और 7 वायदे में सबसे पहला वायदा क्या था? तुझे मैं जाति जाति के संतान का पिता वाचा का संतान मैं तुझे दूंगा। पहला वायदा उसका, पहला वायदा। ध्यान से सुनो, लोग क्यों छुटकारा नहीं? ये बेटा ध्यान से सुनो, अब्राहम को 7 वायदे में सबसे पहला वायदा यह था कि तुझे मैं वाचा का संतान दूंगा। ये किसने बोला? परमेश्वर। किसने बोला? परमेश्वर। परमेश्वर झूठ बोलता कभी नहीं। आगे जैसे दिन बीतते गए, सारा उसके अंदर से पेशेंस कम हो गया। वो बोलते मुझे बच्चा चाहिए, कैसे भी चाहिए बच्चा। तो उसकी दासी थी जो मिस्र से थी, उसका नाम था हजीरा। बोलते हजीरा के साथ विवाह कर ले, इससे मुझे संतान दे। बाइबल ध्यान से पढ़े, अब्राहम ने एक बार भी ना नहीं बोला उसको। अब्राहम ने एक बार ये नहीं बोला अरे ऐसा नहीं, परमेश्वर ने बोला है कि वो मेरे को संतान देगा, इसके थ्रू नहीं चाहिए, तेरे से देगा। अब्राहम क्या बोल रहा है? ओके तू बोल रहे गया उसके साथ। उसने एक बार भी परमेश्वर ने पूछा, क्योंकि उसके पास खुद की योजना थी। खुदा ने उसको अपने योजना में आने के लिए बोला, इसने खुद की योजना बना दी और खुद की योजना से जो संतान लाया पेट से हो गई। वो लड़की हजरा पेट से हो गई, जैसे वो गर्भवती हुई उसको घमंड आया। अब वो सारा को बोल रही है तू तो बांझ है, वो कोस रही है उसको। अब ये उसके अंदर हो गई। जब हमारा प्लान हमारे अंदर आता है ना, हमारी योजना, तो हम गिर जाते हैं। अब ये उसके अंदर हो गई। आगे चलकर उसका बच्चा हुआ, आगे चलकर खुदा ने सारा का भी कोख खोला। अब बाइबल में से बताता है कि जो इस्माइल था वो ईसा को चढ़ा रहा है। तो अभी अत्यंत गुस्सा हो गए कि तेरा इस्माइल मेरे बेटे चढ़ाता है, तब इसको वहां से भगा दिया। उसका योजना क्या थी? परमेश्वर का बच्चे का। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अपना योजना किया और परमेश्वर में गिर गया। आप देखिए, जब मिस्र से जब लोग छुड़ाए गए, मिस्र में 10 विपत्तियां देखी इजरायली लोगों ने। वहां पर लाल समुद्र 2 भाग देखे, वहां पर लोगों ने खारा पानी को मीठा पानी होते देखा, वहां से मन्ना आते देखा। लेकिन जब कुछ समय के लिए मूसा परमेश्वर से मिलने 40 दिन क्या चला गया, बोलता मूसा बात किया है, चलो हम हमारे अगवा तैयार करते हैं। इन लोगों ने क्या किया? अपना सोना चांदी को टाका मार के डाल के उसको अपना बछड़ा बना दिया, बोलता कि ये हमारा देवता है। इनके पास हमेशा अपना खुद का योजना होता था। इसलिए जितने लोगों ने भी जब मिस्र से निकले, ये परमेश्वर ने योजना पर है, खुद का योजना को लेके निकले। इसलिए सभी लोग जंगल में मर गए, सिर्फ 2 लोग परमेश्वर योजना पे स्थिर थे, इसलिए वे लोग ही वो प्रॉमिस लैंड जाने। अगर परमेश्वर ने आपको काम दिया, उसका योजना है, अपना खुद का योजना मत डालो उसके अंदर, गिर जाओगे। अगर परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए आपको बुलाया है, उसका योजना है, उसमें आपका योजना को मिक्स मत करो, गिर जाओगे। जैसे वो 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे, वहीं पे कब्र बन गया। वो कब्र हो सकता है हमारा। बहुत लंबे समय से आपको छुटकारा नहीं है, वो उसका योजना है। आप इस चीज के लिए एंजॉय करो कि खुदा ने मेरे को उस क्लब में डाला है जिस क्लब में बड़े बड़े लोग थे। आज लंबे समय छुटकारा नहीं है। खुदा ने आपको दाऊद के क्लब में डाला है, खुदा ने यूसुफ के क्लब में डाला है, खुदा ने स्वयं यीशु के क्लब में आपको डाला है।
पाओगे, आपके जीवन में वो बड़ा इतिहास हो जाएगा। बोलने के लिए और बहुत कुछ है, बहुत सारे मेरे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन समय की पाबंदी। चलो सब अपने स्थान पर।